आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अरविंद केजरीवाल के शीर्ष पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी। यह फैसला आज आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक में लिया गया। आज आप विधायकों की बैठक में पार्टी नेता दिलीप पांडे ने प्रस्ताव रखा कि श्री केजरीवाल मुख्यमंत्री का चेहरा तय करें। जब आपके राष्ट्रीय संयोजक ने सुश्री आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा तो सभी आप विधायकों ने खड़े होकर इसे स्वीकार कर लिया और सुश्री आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया। सुश्री आतिशी के पास अब दिल्ली सरकार में शिक्षा और लोक निर्माण विभाग जैसे प्रमुख विभाग हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा और रोड्स स्कॉलर सुश्री आतिशी ने दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा में व्यापक सुधार लाने के लिए आपकी प्रमुख मुहिम में बड़े पैमाने पर काम किया है। कालकाजी से विधायक 43 वर्षीय श्री सिसोदिया को दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद मंत्री बनाया गया। जब श्री केजरीवाल और श्री सिसोदिया सलाखों के पीछे थे, आतिशी ने पार्टी कार्यक्रमों और मीडिया आदान प्रदान में पार्टी की स्थिति को स्पष्ट किया। 15 अगस्त को श्री केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा फहराने के लिए चुना, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने योजना को विफल कर दिया। ये स्पष्ट था कि आप नेतृत्व को सुश्री आतिशी पर बहुत भरोसा था। सुश्री आतिशी की पदोन्नति श्री केजरीवाल की शीर्ष पद से हटने की चौंकाने वाली घोषणा के 2 दिन बाद हुई है। रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, 2 दिन बाद मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। जब तक लोग अपना फैसला नहीं सुना देते, मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। दिल्ली में चुनाव होने में कुछ महीने बाकी हैं। मुझे कानूनी अदालत से न्याय मिल गया है। अब मुझे जनता की अदालत से न्याय मिलेगा। जनता के आदेश के बाद ही मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे, और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली के जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन 2 जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे, और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।